नाज़रीन, गुज़िश्ता 48 घंटों में मशरिक़ वस्ता के आसमान पर आग और बारूद का वो खेल खेला गया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ईरान ने यूएई पर अब तक 708 प्रोजेक्टाइल्स यानी मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें से सिर्फ 48 ज़मीन तक पहुंचने में कामयाब हुए। ऐसे ही ईरान ने अभी तक इसराइल पर कुल 200 से 220 मिसाइल गिराए, जिसमें से सिर्फ 15 गिरने में कामयाब हुए। अब अगर बात करें इसराइल और अमेरिका की, तो इन दोनों ममालिक ने ईरान पर अब तक 1200 हमले किए, जिसमें कामयाबी की शरह 95% रही। दोस्तों, आज एक सवाल सबको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि आखिर क्या वजह है कि ईरान जब भी इसराइल या यूएई पर हमला करता है तो मिसाइल पहली बात तो ये कि गैर आबाद इलाकों पर गिरते हुए दिखाई देते हैं, या फिर अगर किसी इमारत वगैरह पर गिर भी जाएं तो खबर आती है कि जानी और माली नुकसान ना होने के बराबर रहा। लेकिन इसके बरक्स जब इसराइल पलट कर वार करता है तो हर तरफ से दर्दनाक मनाजिर देखने को मिलते हैं। सैकड़ों जनाजे उठते हैं, इमारतें मलबे का ढेर बन जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और शहरियों की तरबियत है जिसने जंग का पासा पलट दिया है? सनसनी से हटकर आज आपको हकीकत भी बता देते हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आखिर में ईरान के एक ऐसे हथियार की बात होगी जो अभी तक ईरान ने बचा कर रखा हुआ है। दोस्तों, पहले बात करते हैं इसराइल की। गुज़िश्ता 48 घंटों में ईरान ने तकरीबन 200 से 220 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की सिमत दागे, लेकिन इसराइल में हलाकतें ना होने के करीब रही। इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात है। पहली बड़ी वजह मल्टी लेयर डिफेंस। इसराइल के पास दुनिया का वो वाहिद निजाम है जो 3 तहों में काम करता है। सबसे पहले एरोथ्रीन, जो मिसाइल को जमीन की फिजा से बाहर यानी खला में तबाह कर देता है। अगर कोई मिसाइल वहां से बच निकले तो डेविड स्लिंग इसे दरमियानी बुलंदी पर पकड़ लेता है, और आखिर में आयरन डोम छोटे रॉकेटों का शिकार करता है। दूसरी बड़ी वजह साइबर ऑपरेशंस और जीपीएस स्पूफिंग है। ये वो नुक्ता है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसराइल और अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फिजा में उड़ते हुए ईरानी मिसाइलों की नेविगेशन सिस्टम को हैक कर लेती है। क्या होता है? मिसाइल का रुख तेल अवीव की तरफ होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के जरिए मिसाइल के कंप्यूटर को यह यकीन दिलाया जाता है कि वो अपने हदफ पर पहुंच गया है या वो रास्ता भटक गया है। नतीजा यह होता है कि मिसाइल किसी खाली सहरा के समुद्र में जा गिरता है। इसे सॉफ्ट किल कहा जाता है। तीसरी वजह शहरियों की लोहे जैसी तरबियत। इसराइल का बच्चा बच्चा जानता है कि सायरन बजने पर क्या करना है। हर इमारत में मामाद यानी धमाका प्रूफ महफूज कैमरे मौजूद हैं। सायरन बजने के महज 15 से 90 सेकंड के अंदर पूरी आबादी जमीन दोज शेल्टर्स में चली जाती है। यही वजह है कि मिसाइल गिरने के बावजूद जानी नुकसान नहीं होता। अब आइए इस महाज की तरफ जिसने सबको हैरान कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई, वजारत दिफा और WAM की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यूएई पर कुल 708 प्रोजेक्टाइल्स फायर किए, जिनमें 165 बैलिस्टिक मिसाइल और 541 ड्रोन शामिल थे। यहाँ दुबई को किसने बचाया? जवाब है थार्ड सिस्टम। यूएई दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने अमेरिका का ये जदीद तरीन टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम कामयाबी से इस्तेमाल किया। इस निजाम ने 165 में से 152 बैलिस्टिक मिसाइलों को हदफ तक पहुंचने से पहले ही फिजा में राख बना दिया। अगरचा मलबा गिरने से 3 गैर मुल्की शहरियों की शहादत का अफसोसनाक वाकया पेश आया, लेकिन अगर ये सिस्टम ना होता तो दुबई और अबू धाबी का नक्शा ही कुछ और होता। अब जरा इस पहलू पर गौर करें कि ईरान में इतना नुकसान क्यों होता है। इसराइल जब हमला करता है तो वो मिसाइल नहीं दागता, बल्कि वो 1200 अहदाफ को निशाना बनाता है। इसराइली फिजाइया प्रिसिशन गाइड मैन्युएशन इस्तेमाल करती है, यानी वो बम जो इंच के फर्क से अपने हदफ को पहुंचते हैं। उन्होंने ईरान के रडार्स को पहले ही मरहले में अंधा कर दिया। जब रडार ही तबाह हो गए तो ईरान के पास आने वाले इसराइली तैयारों को देखने या रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा। यही वजह है कि इसराइल की एक स्ट्राइक ईरान के 100 मिसाइलों पर भारी पड़ती है। खुलासा यह है कि ईरान की जंग तादाद की है, जबकि इसराइल और यूएई की जंग टेक्नोलॉजी और दिफाई बर्तरी की है। इसमें कुछ शक नहीं कि ईरान ने तन्हा जो कुछ कर दिया है
वो पूरी दुनिया में एक सुपर ताकत के सामने डट जाने से कम नहीं है। ईरान ने पूरे 20 साल पाबंदियों का सामना किया, भूखे रहे, अपना पेट काट कर दिफाई निजाम को मजबूत किया। ईरान जो भी मिसाइल चला रहा है वो अपने बनाए हुए मिसाइल हैं। फिर देखा जाए तो इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। दोनों एक दूसरे से टेक्नोलॉजी का तबादला कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। लेकिन ईरान 90 मुस्लिम ममालिक में तनहा खड़ा है और इन दोनों बड़ी ताकतों का अकेला मुकाबला कर रहा है। अगर इसराइल अकेला होता तो शायद अभी तक ईरान इसराइल को बर्बाद कर चुका होता। लेकिन अभी भी ईरान जितना टफ टाइम इसराइल को दे चुका है या दे रहा है, यह ईरान की अजमत को सलाम है। इन सब मुश्किलात में अल्लाह की मदद ही आखिरी फैसला होगी और ईरान अपनी दिफाई ताकत के साथ साथ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा किए हुए है। लेकिन यह भी हकीकत है कि जब तक ईरान अपनी फिजाई दिफा को इसराइल या यूएई की सतह पर नहीं लाता, तब तक ये तवाजुन बरकरार रहेगा। एक तरफ अरबों डॉलर के दिफाई निजाम और तरबियत याफ्ता अवाम है और दूसरी तरफ सिर्फ मिसाइलों की तादाद। नाजरीन, ये थी गुज़िश्ता 72 घंटों की वो रिपोर्ट जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तफसील से ना मिले। आपके ख्याल में क्या ईरान का दिफाई निजाम वाकई इतना कमजोर है या इसराइल को मिलने वाली मगरबी इमदाद असल वजह है? दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ गलत बोली हो या रेलेवेंट बोली हो तो कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उड़ान डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब करें और मोहम्मद हमदान आसफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।